हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकैब्स के बारे में। न्यूज़पेपर का जो बीच में हमारा सीरीज जो था वो टूट गया था, लेकिन आज फिर से हम लोग न्यूज़पेपर की अपनी इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा, आपकी स्क्रीन पर वो दिखाई देगा, वो द हिंदू से बिलोंग करेगा और ये 30 मार्च का ये हिंदू अखबार का आज का वोकैब सेक्शन होने वाला है। आज हम लोग हेडलाइंस और एडिटोरियल से जुड़े हुए उन तमाम वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि न्यूज़पेपर में अक्सर आते रहता है। न्यूज़पेपर के अलावा ये सारे जो वर्ड्स होंगे, फ्रेज होंगे, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स होते हैं वो आप समझते हैं कि अपडेटेड होते हैं, बहुत रिसेंट वर्ड्स होते हैं, और हमारा एग्जाम्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी बहुत ही अपडेटेड टाइप का होता है। अतः वोकैब सेक्शन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका जरूर जो इंग्लिश पेपर होगा ओवरऑल वो अच्छा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं द हिंदू 30 मार्च के वोकैब को लेकर के। चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट जो वोकैब है, वर्ड है, वो है अनलिस। अनलिस का मतलब क्या होता है? यदि आप कोई चीज को अनलिस करते हैं तो आप उसको शुरू कर देते हैं, आप उसको उत्पन्न करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कॉज, है ना। उत्पन्न करने के लिए सबसे बढ़िया जो वर्ड है वो कॉज है, या अलाउ टू हैपन, आप उसको होने देते हैं। कोई चीज को अगर आप अनलिस करते हैं तो आप उसको होने देते हैं। उत्पन्न करना, होने देना, उन्मुक्त करना। चलिए ये हमारा फ्रंट पेज से ये लिया गया हमारा ये वर्ड है। चलिए हेडलाइन क्या कहता है जिसमें अनलिस का इस्तेमाल हुआ है? कांग्रेस एक्यूजेस बीजेपी ऑफ अनलिसिंग ऑफ टैक्स टेररिज्म। चलिए इसका हमें मूल अर्थ समझना है कि इसका मतलब अर्थ क्या निकलेगा इस हेडलाइन का। एक बार फिर से इसको सुना जाए। कांग्रेस एक्यूजेस बीजेपी ऑफ अनलिसिंग ऑफ टैक्स टेररिज्म। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस जो है, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो टैक्स टेररिज्म, इसका मतलब है कि कर के द्वारा, टैक्स के द्वारा डराने की जो रणनीति है उसको उसने स्टार्ट किया है, शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ टेररिज्म का मतलब भय, आप यहाँ आतंकवाद से मतलब नहीं है, भय से मतलब है कि विपक्ष को वो टैक्स के भय से डराया जा रहा है। तो इसको कांग्रेस कैसे इसको हम सजाकर बोलेंगे? कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है टैक्स टेररिज्म को शुरू करने की, टैक्स टेररिज्म को होने देने की। तो ये अनलिस का हम लोग इस प्रकार से यूज समझेंगे। अनलिस पेपर में आने वाला सबसे फ्रीक्वेंट वर्ड में से एक वर्ड है। ठीक है, चलिए हम लोग वर्ड नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। प्रोब। प्रोब पेपर में समझिए कि हर दिन आता है, ये हर दिन आने वाला वर्ड है। प्रोब जो है ना, ये हर दिन आने वाला वर्ड है। ये हमारा वर्ड नंबर 2 होगा। जो हमारा जो अनलिस 1 था, प्रोब हमारा जो होगा वो वर्ड नंबर 2 होगा। चलिए प्रोब जो है वो हर दिन आने वाले वर्ड है। प्रोब जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जो इसका यूज होता है वो नाउन के रूप में होता है। जब नाउन के रूप में जब प्रोब का यूज करेंगे तो अपने साथ प्रीपोजिशन ये इनटू लेगा। प्रोब के साथ इनटू प्रीपोजिशन का यूज होता है। चलिए इसका साइनो दो अच्छा साइनो है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। देखिए इंक्वायरी दो तरह से लिखा जाता है। जो आई वाला इंक्वायरी है ना, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, और जो ई वाला इंक्वायरी है ना, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। हालांकि पेपर में आपको ये दोनों आपको दिखाई देंगे। चलिए इनके साथ भी प्रीपोजिशन इनटू लगता है, यानी कि जांच, इसका हिंदी क्या है? जांच। प्रोब का हिंदी क्या है? जांच। जांच के जितने भी वर्ड होंगे नाउन के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपने साथ ये प्रीपोजिशन इनटू लेकर आएगा। ये पहले हमें समझना है। प्रोब के साथ इनटू, इन्वेस्टिगेशन इनटू, इंक्वायरी इनटू, यानी कि जांच से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो अपने साथ इनटू लेंगे। चलिए हेडलाइन जिसमें कि प्रोब का यूज किया गया है, ऑपोजिशन, इसको ना ये शॉर्ट में लिखा गया है, ऑपोजिशन पार्टीज इन यूपी रेज क्वेश्चंस ओवर अंसारीज डेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं यूपी में, ठीक है ना, वो रेज मतलब उठाना, है ना, रेज का मतलब उठाना, और क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। अंसारी जो मिस्टर अंसारी हैं उनके डेथ पर विपक्ष पार्टियों ने प्रश्न उठाया है। चलिए मैजिस्टेरियल प्रोब ऑर्डर और न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, ठीक है ना। इसके जांच करने के लिए न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। तो मैजिस्ट्रेरियल मतलब न्यायिक और प्रोब का मतलब जांच। तो बच्चों प्रोब, अब आप जब आप इसके अंदर में जाइएगा तब डिटेल में पाइएगा तो आपको मिलेगा प्रोब इनटू,
अभी तो यहाँ इंटू नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन जब आप इसके कंटेंट में जाइएगा तो आपको इंटू मिलने वाला है। तो प्रोब इंटू का मतलब होता है जांच करना। चलिए इसमें एक नया वर्ड हमने रेज सीखा है। देखिए दो तरह का वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड है। एक वर्ड है राइज, आप ऐसे समझिए, और एक वर्ड है रेज। तो राइज का सिंपल मतलब समझिए उठना, सिंपल भाषा में समझिए उठना, ऊपर की ओर जाना, ऊपर जाना, ये राइज होता है। चलिए ये खुद ब खुद उठेगा, खुद ब खुद ऊपर जाएगा। रेस का मतलब होता है उठाना, आप उठाइएगा, वो अपने आप नहीं उठेगा, आप उठाइएगा। तो ये राइज और रेस दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि कंफ्यूजेबल में आते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 लाइकेन। लाइकेन वर्ब है। लाइकेन क्या वर्ब है? लाइकेन का मतलब क्या होता है? कंपेयर, है ना, तुलना करना। सरल भाषा में कहें तो लाइकेन का अर्थ होता है तुलना करना, समानता दिखलाने के लिए आप तुलना करते हैं। लाइकेन का प्रयोग करते हैं समानता दिखलाने के लिए, आप तुलना करते हैं तो आप लाइकेन करते हैं। चलिए लाइकेन ए पर्सन टू अनदर, मतलब आप लाइकेन का पैटर्न ये रहेगा। लाइकेन का यूज कैसे करेंगे? तो इस रूप में यूज करेंगे, लाइकेन ए पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की तुलना हम दूसरे से करेंगे। जब समानता दिखलाने के लिए तुलना करना है तो लाइकेन, और जब अंतर दिखलाने के लिए तुलना करना है तो कंट्रास्ट। देखिए लाइकेन का एंटो क्या होगा? लाइकेन का एंटो कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट का भी अर्थ होता है तुलना करना, लेकिन अंतर दिखलाने के लिए, समानता दिखलाने के लिए जो वर्ड होगा वो होगा लाइकेन, अंतर दिखलाने के लिए जो वर्ड होगा वो होगा कंट्रास्ट। तो लाइकेन का जो अपोजिट बनेगा वो होगा कंट्रास्ट। चलिए देखते हैं हेडलाइन में जिसमें लाइकेन का इस्तेमाल किया गया है। कर है क्या? दिल्ली सीएम्स वाइफ स्टार्स ड्राइव फॉर हस्बैंड। चूंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी कस्टडी में ले लिया है, अरविंद केजरीवाल को एक तरह से कैद अरेस्ट कर लिया है। तो दिल्ली के सीएम की जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने अभियान छेड़ा है, अपने हस्बैंड के लिए अभियान छेड़ा है। ड्राइव का मतलब अभियान छेड़ा है। ठीक है, चलिए हरदीप पुरी, जो केंद्रीय मंत्री जो हरदीप पुरी हैं, लाइकेंस हर टू राबड़ी देवी। अब ये दिल्ली की जो सीएम की वाइफ है, इनकी तुलना किससे कर रहा है? राबड़ी देवी से कर रहा है। राबड़ी देवी का भी यही हिस्ट्री रहा है। जब लालू प्रसाद जी जब जेल चले गए थे तो राबड़ी देवी सीएम बनी थी। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी वाइफ सीएम बनना चाहती हैं। ये बात कहना है हरदीप पुरी का, ये बात कहना हरदीप पुरी का। तो लाइकेन का मतलब समानता दिखलाना। देखिए लाइकेन है ना, पर्सन है ना, टू अनदर पर्सन। तो यही इसका पैटर्न होता है। लाइकेन का मतलब है समानता दिखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है नॉड। नॉड बहुत बढ़िया वर्ड है। नॉड वर्ब भी है, नॉड नाउन भी है। नॉड का हम दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, नॉड वर्ब भी है और नॉड नाउन भी है। नॉड का मतलब क्या होता है ना, सिर हिलाकर, ऐसे सिर हिलाकर हाँ कहना, एक तरह से सहमति देना, है ना। तो चलिए इसका साइन क्या होगा? सिग्नल और इंडिकेशन। इसका साइन हो जाएगा सिग्नल और इंडिकेशन। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का मतलब क्या होता है? जबरन वसूली को कहा जाता है एक्सटोर्शन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या? डिमांडिंग मनी, पैसा मांगते हैं, विथ मीनेस, धमकी के साथ, है ना। मीनेस का मतलब धमकी, धमकी के साथ आप पैसा मांगते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जबरन वसूली। चलिए हेडलाइन एक आया है, करे क्या? एमएचए, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए गिव्स नॉड फॉर सीबीआई प्रोब। गिव नोड का मतलब यहाँ नोट नाउन है, तो नोड का मतलब सहमति। तो जो एमएचए जो होम मिनिस्ट्री है वो क्या कर रहा है? वो सीबीआई जांच, अभी बात हुआ है, प्रोब का मतलब जांच, सीबीआई जांच की वो सहमति दे रहा है। चलिए अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये सीबीआई जांच होना है। इन सुकेश एक्सटोर्शन कंप्लेंट, एक्सटोर्शन का भी जबरन वसूली कहा गया है, और कंप्लेंट का मतलब शिकायत। यानी कि सुकेश नाम के किसी व्यक्ति ने मिस्टर सत्येंद्र जैन के खिलाफ उन्होंने एक जबरन वसूली का शिकायत दर्ज किया था कि ये हमसे ना कुछ करोड़ रुपए मांगे थे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर। इसका इनसाइड स्टोरी ये है। अब इसी की जांच का जो ऑर्डर है वो एमएचए ने दे दिया है, वो सीबीआई प्रोब होगा मिस्टर सत्येंद्र जैन का, कि इन्होंने ना सुकेश से इन्होंने एक्सटोर्शन मनी लिया था या नहीं लिया था, जबरन वसूली किया था या नहीं किया था। तो ये हेडलाइन का मतलब ये, इनसाइड स्टोरी पढ़िएगा तो आप सारा चीज जान जाइएगा। चलिए नोटिफाई, नोटिफाई वर्ब है। नोटिफाई का मतलब होता है सूचित करना, आगाह करना, अधिसूचित करना। इसका ऑफिशियल तौर पर अगर आप किसी को नोटिफाई करते हैं यानी कि आप उसको सूचित करते हैं, आधिकारिक रूप से सूचित करना। दो इसके अच्छे साइनों है, इन्फॉर्म और अप्राइज। अप्राइज तो टॉप क्लास का वर्ड है। अगर आप किसी के प्राइस करते हैं आप उसको सूचित करते हैं। चलिए देखा जाए नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सिंपल तरीका से बोले तो तौर तरीके। नॉर्म्स का मतलब होता है कायदा, एक ही चीज है, तौर तरीके ये कायदा एक ही चीज है, मानक या मानदंड एक ही चीज है, दिशा निर्देश, सरल भाषा में समझिए दिशा निर्देश।
नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, इसका जो सबसे जो वास्तविक जो अर्थ है ना वो है मानदंड। ठीक है, चलिए साइनो क्या क्या है, नॉर्म्स का साइनो क्या क्या है, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड और गाइडलाइन। गाइडलाइन आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, चलिए नॉर्म्स का एंटो क्या होगा, एक्सेप्शन, अपवाद। नॉर्म्स का जो एंटो होगा वो होगा अपवाद। चलिए अब देखते हैं कि नॉर्म्स का के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, जहां तक आदमी जा सकता है, जहां तक आदमी पहुंच सकता है ना उसको एक्सेसिबल कहते हैं। पहुंचने योग्य, सुगम में, जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, वो चीज एक्सेसिबल होता है। चलिए इसका एंटो क्या होगा, इनएक्सेसिबल, जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचना कठिन हो। इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो दुर्गम। दुर्गम इलाका कौन सा इलाका होता है, जहां पर पहुंच पाना कठिन है। और एक्सेसिबल इलाका कौन सा इलाका होगा, जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। चलिए अब ये पूरे बात को हेडलाइन में देखा जाए। नोटिफाई नॉर्म्स टू मेक मूवीज एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्संस। हाईकोर्ट ऐसा कहता है कि आप मानदंड तय कीजिए और मानदंड को सूचित कीजिए, आप कोई मानदंड बनाइए ताकि विकलांग लोगों के लिए मूवी बन सके और मूवी तक वो पहुंच सके, मतलब मूवी उनके लिए सुगम हो। मतलब सारांश इसका मतलब ये हुआ कि हाईकोर्ट क्या सरकार को दिशा निर्देश जारी करती है कि नोटिफाई नॉर्म्स, आपको मानदंड बनाना होगा, नोटिफाई सूचित कीजिए इसको, टू मेक मूवीज, कि मूवीज बन सके, फिल्म बन सके, किसके लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए। हाईकोर्ट का ऐसा कहना है, ये जजमेंट है हाईकोर्ट के तरफ से। तो बच्चों नोटिफाई सूचित करना, नॉर्म्स मतलब मानदंड, दिशा निर्देश, मानदंड नहीं समझ में आता तो दिशा निर्देश। चलिए एक्सेसिबल मतलब एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि इसका मतलब है कि डिसेबल्ड पर्सन उन फिल्मों को देख सके। विकलांग, डिसेबल्ड का मतलब क्या है, विकलांग। विकलांग है ना जो लोग हैं उन फिल्मों को देख सके, ऐसा आप नॉर्म्स बनाइए और नॉर्म्स को सूचित कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड है रेटोरिक, इसको पढ़ेंगे रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब सिंपल भाषा में समझिए बयानबाजी। अलंकार शास्त्र से इसका वास्तविक अर्थ है। पेपर में जो रेटोरिक इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है बयानबाजी। दिन भर है ना, आप देखिएगा कि सारे नेता ना दिन भर बयानबाजी करते हैं तो वो रेटोरिक करते हैं। चलिए, और ऑब्लिगेशन एक वर्ड है जिसका मतलब है दायित्व या कर्तव्य। दायित्व या कर्तव्य को हम लोग ऑब्लिगेशन कहते हैं। चलिए एक हेडलाइन कह रहा है क्या, स्टॉप मीडिया रेटोरिक, यानी कि मीडिया में बयानबाजी बंद किया जाए, है ना। स्टॉप मीडिया रेटोरिक, मीडिया में बयानबाजी बंद किया जाए। फुलफिल टैक्स ऑब्लिगेशन, और जो टैक्स का जो दायित्व है कि आपको टैक्स चुकाना है तो चुकाइए। बीजेपी टेल्स कांग्रेस। अब देखिए अभी हमने पॉइंट 1 में क्या कहा था कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर, है ना, वो टैक्स टेररिज्म का आरोप लगाती है। ठीक है, कि इसने लोगों में खौफ पैदा किया है, टैक्स बार बार इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। टैक्स टेररिज्म को मतलब बीजेपी ने अनलीश किया है। बीजेपी अब इसका उत्तर कैसे दे रही है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। कह रहे कि स्टॉप मीडिया रेटोरिक, मीडिया में बयानबाजी बंद कीजिए आप। फुलफिल टैक्स ऑब्लिगेशन, और टैक्स देने का आपका जो दायित्व है उसको पूरा कीजिए। फुलफिल मतलब पूरा करना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को फुलफिल करते तो आप पूरा करते हैं, तो आप टैक्स ऑब्लिगेशन यानी कि कर देने की जो दायित्व है ना उसको आप पूरा कीजिए। बीजेपी टेल्स कांग्रेस, ऐसा बीजेपी कांग्रेस को कहती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है बेस्टियन। बेस्टियन का मतलब होता है गढ़ या इलाका, किसी व्यक्ति का गढ़ या इलाका बेस्टियन कहलाता है। पेपर में अब चूंकि चुनाव का समय है ना तो गढ़ इलाका, है ना, बीजेपी का गढ़, कांग्रेस का गढ़, आम आदमी पार्टी का गढ़ इलाका, ये सब आपको देखने को और पढ़ने को मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। इसका एक और साइन है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये दोनों वर्ड आपको बार बार पेपर में नजर आएंगे। बेस्टियन और स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है गढ़ या इलाका, मतलब जहां पर वो चीज चल रहा हो, गढ़ इलाका जहां पर उस चीज का प्रभाव हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेशन, कुछ और वर्ड जो पेपर में आया है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन नाउन है। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, डिजायर, होप, लॉन्गिंग, है ना, और इसका मतलब है आकांक्षा। इसका बहुत अच्छा वर्ड है, ये पेपर में तो नियमित रूप से आते, कंपटीशन में भी ये वर्ड अक्सर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेंडेटा, बहुत जबरदस्त वर्ड। वेंडेटा का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, बदले की आग, है ना। ये है पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिशोध। ये पेपर में चूंकि अक्सर ऐसे होते हैं, मान लीजिए आज बीजेपी सरकार में है, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के लोगों को ये जेल भेज रही है, विपक्ष के पार्टी को, विपक्ष पार्टी के लोगों को ये जेल भेज रही है। कल जब विपक्ष जब सरकार में आएगा तो वो बीजेपी के लोगों को वो जेल भेजेगा। तो इसी तरह से ये प्रतिशोध चलते रहता है। पॉलिटिकल वेंडेटा समझिए कि ये मतलब बीजेपी ने कांग्रेसियों को जेल भेजा,
कांग्रेसी बीजेपी को जेल भेजेंगे, ये सब क्या है? पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। तो चलिए, ए वेरी लॉन्ग एंड वायलेंट फाइट या रिवेंज, इसका जो सबसे छोटा जो सिनोनिम्स होगा वेंडेटा का वो होगा रिवेंज, ठीक है ना, प्रतिशोध या बदले की आग। चलिए, पेपर में ना ये अक्सर आपको वेंडेटा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मामले ऐसे होते रहते हैं, ठीक है ना। जो सरकार में है वो पॉलिटिकल पार्टी को परेशान करेगा, विपक्ष में जो बैठा है। अच्छा, जब विपक्ष वाले जब कल सरकार में आएंगे तो कल के डेट में जो कभी सरकार में थे अब वो विपक्ष में बनेंगे, अब उनको वो तंग करेगा। तो इसी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा चलते रहता है। चलिए, वर्ड बढ़िया वर्ड है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इसको पढ़ेंगे क्या? कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को हाइड कर लेना, छिपा लेना, या उसको ऐसा बना देना कि ठीक से दिखाई नहीं देगा। कुछ जानवरों में क्या होता है ना कि अपने सराउंडिंग्स के अनुसार अपना वो कलर बदल लेते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। मान के चलिए कि गिरगिट है, अब हरा घास रहेगा, अब अपने आप को हरा बना लेगा, तो है ना, वो एनिमी उसको समझेगा कि घास है, एक्चुअली वो तो जानवर है, लेकिन वो अपने आप को वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसको भी कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक है। चलिए, कैमोफ्लेज का मतलब छिपाना, मूल अर्थ में जाइए तो कैमोफ्लेज का अर्थ होता है छिपाना। चलिए, अब हम आगे देखते हैं द मेकअप। अब इस पर सेंटेंस थोड़ा सा देख लिया जाए। द मेकअप कैमोफ्लेजेस ब्लेमिसेस। ब्लेमिसेस का मतलब दाग धब्बा। मेकअप क्या करता है ना, हमारे शरीर के दाग धब्बे को क्या कर लेता है? छिपा लेता है, ठीक है ना। जो मेकअप होता है वो चेहरे के या शरीर के दाग धब्बे को क्या करता है? छिपा लेता है। एक दूसरा सेंटेंस है, इट इज इम्पॉसिबल टू कैमोफ्लेज द ट्रूथ। इट इज इम्पॉसिबल टू कैमोफ्लेज द ट्रूथ। इसका मतलब क्या हुआ कि सच्चाई को छिपाना, सच्चाई को हाइड करना असंभव है। सच्चाई कभी ना कभी उभर कर सामने आ जाती है। आप एक फैक्ट को, आप एक ट्रूथ को कैमोफ्लेज नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या होता है? गिल्टी, दोषी, है ना। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी। चलिए, और इसका नाउन क्या हो जाएगा? कल्पाबिलिटी, है ना, दोष। चलिए, ये सब यूज के वर्ड हैं। जैसे कि कैमोफ्लेजिंग कल्पाबिलिटी, इसका हिंदी क्या होगा? देखिए, ये पेपर में एक जगह इस्तेमाल हुआ है, कैमोफ्लेजिंग कल्पाबिलिटी। कल्पाबिलिटी यानी कि अपने दोस्त को क्या कर रहा है? कोई दोषी है, कोई व्यक्ति दोषी है किसी अपराध का, अपने दोस्त को क्या कर रहा है? छिपा रहा है ना। तो कैमोफ्लेजिंग कल्पाबिलिटी जो है ना, ये एक वर्ड है, एक फ्रेज है, जिसका मतलब होता है दोष छिपाना। आप दोषी हैं, आप गिल्टी है, लेकिन आप अपने दोस्त को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड है कंटेंट। कंटेंट साइनो है, और कंटेंट का मतलब, कंटेंट का साइन होगा मेंटेन, मतलब दावे के साथ कहना। अगर आप कोई चीज को कंटेंट करते हैं, इसका मतलब है कि आप जोर देकर कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं। आते हैं, एक वर्ड है कोनंड्रम। कोनंड्रम क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेस्ट क्वेश्चन को ना कोनंड्रम कहते हैं, जिसका आंसर दे पाना मुश्किल है, जिसका आंसर दे पाना मुश्किल है, ठीक है ना। इसका जो हिंदी होगा वो होगा पहेली। एक बार फिर से कोनंड्रम को समझा जाए। यदि कोई चीज कोनंड्रम है, यानी कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर दे पाना मुश्किल है, इसी को कहते हैं पहेली। पहेली क्या होता है? एक ऐसी बात होती है जिसका आप आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए, अब एक ग्राउंड जीरो क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा ग्राउंड जीरो। द हिंदू में ना एक जगह आपको मिलेगा, एडिटोरियल के ठीक बगल वाले पेज में ऊपर लिखा रहेगा ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो का दो अर्थ होता है। एक होता है किसी चीज का शुरुआत, कोई क्रिया का जो शुरुआत होता है ना, वो ग्राउंड जीरो कहलाता है। दूसरा इसका अर्थ होता है वह स्थान जहां पर परमाणु बम विस्फोट किया जाता है, जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होता है ना, उसको भी कहते हैं ग्राउंड जीरो। चलिए, अब एक हेडलाइन या टॉपिक कह लीजिए ग्राउंड जीरो पर। एक जैसे कि ग्राउंड जीरो वहां पर आपको मिलेगा, एक आपको पेपर पर ऊपर लिखा होगा ग्राउंड जीरो, और उसमें जो टॉपिक आया है वो टॉपिक का नाम इस तरह से है, द कोनंड्रम ऑफ सिटीजनशिप। इस पर एक लंबा सा आलेख आया है, जो CAA पर है ना, ये टॉपिक है, द कोनंड्रम ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? नागरिकता की पहेली, है ना। इसको अगर हम कहें तो नागरिकता की पहेली, नागरिकता से संबंधित सवाल जिसका जवाब आसान नहीं है। उसमें मटुआ समुदाय के बारे में वो पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। जब आप इस ग्राउंड जीरो पेपर में जाइएगा ना, तो आपको मिलेगा द कॉन्ड्रम ऑफ सिटीजनशिप। अब इसके ऊपर एक बहुत लंबा लेख है, फिर उस लेख को लाया जाएगा आपके समक्ष दूसरे वीडियो सेशन में। चलिए, हमारा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स पेज में ये 3 वर्ड आपको देखने को मिलेगा 30 मार्च वाले पेपर में। एक वर्ड है लार्गिस। लार्गिस का मतलब होता है दरिया दिली, उदारता, कोई चीज देने में, है ना। क्रिकेट में लिया गया है, एक गेंदबाज खूब रन पिटवाया, दरिया दिली से रन खर्चा किया, ठीक है ना, तो उसका वो लार्गिस था, ठीक है। चलिए, चॉक अप। चॉक अप एक फ्रेजल वर्ब है। चॉक अप एक फ्रेजल वर्ब है। चॉक अप का मतलब होता है कुछ पाने में सफल होना, किसी चीज को पाने में सफल होना। अगर आप होते हैं तो आप चॉक अप होते हैं।
और एक वर्ड है डोमिनेंट, डोमिनेंट एडजेक्टिव है और डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली। तो ये जो तीन वर्ड हैं जो पेपर से लिए गए हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। ये डेलीगेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको पेपर में निश्चित तौर पर मिलना ही मिलना है। कोई अखबार पढ़िए, आप द हिंदू ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, कुछ भी पढ़िएगा आपको ये डेलीगेशन आपको ये दिखाई देगा। चलिए, लेवल द प्लेइंग फील्ड एक इडियम इस्तेमाल हुआ है इस पेपर में, ठीक है ना। ये 30 मार्च के पेपर में एक इडियम इस्तेमाल हुआ है, लेवल द प्लेइंग फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत अच्छा इडियम है। इसका मतलब होता है सभी के लिए समान अवसर का होना। सभी के लिए एक समान अवसर रहेगा तो इसको हम कहेंगे लेवल द प्लेइंग फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैलिंग पॉइंट, एक इसमें पेपर में एक जगह आया है रैलिंग पॉइंट। रैलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? लोगों का समर्थन जुटाने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो लोगों का समर्थन जुटा दे, एक कोई घटना लोगों का समर्थन जुटा दे। अभी मिस्टर केजरीवाल जेल चले गए हैं। अब इस कारण से मतलब आज 31 मार्च को समझिए कि रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली होने वाला है। अब इनका जो जेल जाना, मिस्टर अरविंद केजरीवाल क्या हो गए, उनका जेल जाना ये घटना जो थी एक रैलिंग पॉइंट के रूप में काम की, लोगों का समर्थन मिला इनको, ठीक है ना। इनका जेल जाना क्या था, एक रैलिंग पॉइंट साबित हुआ। मिस्टर केजरीवाल खुद एक रैलिंग पॉइंट, एक पर्सन है, एक रैलिंग पॉइंट है जो कि लोगों का समर्थन जुटाने में ये सफल रहते हैं। चलिए, और आज का जो लास्ट वर्ड है जिसका हमने जिक्र किया है वो है वेसल। वेसल का मतलब होता है जहाज या बड़ा नाव। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 30 मार्च 2024 के द हिंदू अखबार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे उसका आज हम लोगों ने चर्चा किया है। लेकिन ये पेपर का सीरीज आपको निश्चित तौर पर आगे भी जारी मिलेगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।